हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट कैसा रहता है। तो दोस्तों, आप जो भी तैयारी करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जो करना होगा करें। पहले इस वीडियो को शुरू से लगाए लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है। तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेल्लियूर, अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इब्राहिम लोदी, बाबर, मीर बाकी या अकबर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मीर बाकी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, उसकी बीवी का साथ, खानवा का युद्ध या उसकी ईमानदारी। तो इसका जो सही आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता, ये राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वन लाइनर कंटेंट से मैंने खुद ही इसको क्रिएट किया है। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो कबीर, तुलसीदास, रामानंद या सूरदास। तो मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। किसने बाबर को सर ए पुल, यहाँ पे देखेंगे, किसने बाबर को सर ए पुल की युद्ध में पराजित किया था? बाबर को पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी ने, सैबानी खान ने, अकबर ने या राणा सांगा ने। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सैबानी खान ने बाबर को सर ए पुल की युद्ध में पराजित किया था। अकबर का दीन ए इलाही किस सिद्धांत पर आधारित था? सूफी सर्वेश्वरवाद पर, दहसाला पर, सूफीवाद पर, धार्मिक नीति पर। तो इसका जो सही आंसर होगा सूफी सर्वेश्वरवाद पर दीन ए इलाही सिद्धांत आधारित था। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो उर्दू, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। तो इसका जो सही आंसर होगा मुगल दरबार का जो राजभाषा था वो फारसी था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ट्रिक लगा लेंगे और आशा करते हैं साथ में आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो इसका जो देखते हैं, यहाँ पे किला ए कुहाना मस्जिद, किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अकबर ने, शेर शाह ने, जहांगीर ने या बाबर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो एरोन फिंच, राल्फ फिंच, हेक्टर मुनरो या राल्फ वुड। तो इसका जो सही आंसर होगा राल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। नेक्स्ट देखेंगे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शेर शाह, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण की? यहाँ पे देखेंगे, गाजी की उपाधि किस युद्ध के दौरान धारण किया बाबर ने? खानवा के युद्ध के दौरान, देवरा के युद्ध के दौरान या चौसा के युद्ध के दौरान या सरहिंद के युद्ध के दौरान। तो इसमें देखते हैं, पहले देखेंगे पहला ऑप्शन कि खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध और किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसका ट्रिक आपको बता दें, बागा, बागा से आप ध्यान रखेंगे। बाबर, सॉरी बागा नहीं, बाणा, बाणा से आप ध्यान रखेंगे कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहे हैं हम, ये बाणा के बीच हुआ था। बा से हो जाएगा बाबर और ड़ा से हो जाएगा राणा सांगा। 1527 ईस्वी में हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में
1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। शेर शाह प्लस हुमायूं यानी कि साहू के बीच में, साहू बोल सकते हैं, साहू को हम ट्रिक है हमारा, शाह से हो जाएगा शेर शाह और हु से हो जाएगा हुमायूं, साहू यानी कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का युद्ध देखेंगे तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो जहांगीर, शेरशाह, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट्स में जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। एकमात्र हिंदू कौन था जिसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, तुलसीदास, टोडरमल या राणा सांगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बीरबल। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर देखेंगे शेर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, बीरबल, हकीम खान या फैजी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। हकीम खान। कई लोग इसको भटक जाएंगे, सोचेंगे कि वो हिंदू शासक थे तो मुस्लिम शासक, मुस्लिम सेनापति कैसे हो सकता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, हकीम खान इसका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय का तो टोडरमल, दसवंत, कामरान या हिंदल। तो इसका जो सही आंसर होगा दसवंत। दसवंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत थे। नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद शाह रंगीला को, जहांगीर को या मीर बाकी को। तो इसका जो 18वां का राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आजकल की कंपटीशन देख रहे हैं आप, कितने बच्चों को 50 लाख बच्चों को पीछे करना है, 25 लाख बच्चों को पीछे करना है, तो आपको ऐसे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, इससे मुंह नहीं छिपाना है आपको। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 में, 1576 में, 1578 में या 1583 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी, सॉरी 1576 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो होगा 1576 ईस्वी में इसका राइट आंसर है। बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने 1576 ईस्वी में मिलाया। और 1575 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किया था। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना। और 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश, सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति, सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति दिया था। और 1583 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इलाही संबोध की शुरुआत हुई थी। 1583 में इलाही संबोध की शुरुआत हुई थी। और 1582 में दीन इलाही की स्थापना हुई थी। तो पूछा जाए दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 में। 1583 में इलाही संबोध की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। 1578 में सभी धर्मों को इबादत खाने में जाने की अनुमति दी गई थी। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो देखते हैं टोडरमल, बीरबल, हुमायूं या जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईने दहसाला टोडरमल
के द्वारा निर्मित की गई थी। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह, औरंगजेब, मेहरुन्निसा, बहादुर शाह जफर। तो गुजरी महल जो था ये मान सिंह ने बनवाया था। इसका जो सही आंसर होगा गुजरी महल ये मान सिंह ने बनवाया था। और औरंगजेब के बारे में देखते हैं तो औरंगजेब, वन सेकेंड, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। और देखते हैं औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब के बारे में देखते हैं तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा, इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और मेहरुन्निसा, ये मेहरुन्निसा जो थी ये औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा। और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर भारत का आखिरी मुगल सम्राट था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह, बाबर तथा मेदिनी राय, बाबर और अफगान शासकों के बीच, या शेर शाह एवं हुमायूं के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मट का युद्ध, तो इसका हो जाए औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच धर्मट का युद्ध लड़ा गया था। अब प्रश्न उठता है बाबर तथा मेदिनी राय। तो बाबर तथा मेदिनी राय का जो युद्ध लड़ा गया था वो चंदेरी युद्ध में लड़ा गया था। यहाँ पे देखेंगे चंदेरी युद्ध लड़ा गया था बाबर तथा मेदिनी राय के बीच। तो चंदेरी युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध हुआ था। और बाबर तथा अफगान शासकों के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो बाबर तथा अफगान शासकों के बीच घाघरा युद्ध हुआ था। इनके बीच घाघरा युद्ध हुआ था। और घाघरा युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध हुआ था। पहले चंदेरी 1528, उसके बाद घाघरा 1529। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ऑप्शन देखते हैं मीर जुमला, दारा शिकोह, हमीदा बानो बेगम, या कलीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मीर जुमला। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार में दिया था। अब देखते हैं दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह के बारे में देखते हैं, एक मिनट। इसका मीर जुमला आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दारा शिकोह के बारे में। तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। शाह बुलंद, देखेंगे यहाँ पे शाह बुलंद इकबाल, इन्हें दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था शाहजहां ने। और दारा शिकोह के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला कौन था? शिकोह, दारा शिकोह था, यह पहला मुस्लिम शासक था। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। ये अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, अकबर की माता। कलीम कौन था? तो कलीम राजकवि थे शाहजहां के शासनकाल में। कलीम राजकवि थे शाहजहां के शासनकाल में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, या शिवाजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। उपनिषद का फारसी में अनुवाद तो मुगल सम्राट किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर शाहजहां। अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब ये मोती मस्जिद दिल्ली में जो स्थित है, दिल्ली में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली, दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला के बारे में आपको बता दिया गया पहले ही, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट था ये। और शिवाजी, शिवाजी ऐसे मराठा शासक थे जिनका 2 बार राज्य अभिषेक किया गया था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर, जहांगीर, हुमायूं, या औरंगजेब। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। इसका राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं 1192, 1526, 1556, या 1761। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 1192। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो अब ऑप्शन देखते हैं 1526। तो 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी। इसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इसमें बाई के बीच में। बाई के बीच में। अब सोच रहे होंगे सर बाई क्या है? तो बाई का मतलब बा से बाबर और ई से इब्राहिम लोदी। अगर आपने ट्रिक नहीं देखा है मेरी वीडियो में, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, इसके पीछे वाली वीडियो आप देख लेंगे कि उसमें पानीपत के ट्रिक दिए गए हैं सभी तीनों युद्धों के। एक ही ट्रिक में आपको सभी क्वेश्चन उससे संबंधित लर्न हो जाएंगे। तो बाई का मतलब यहाँ पे बाबर और ई का मतलब इब्राहिम लोदी। तो 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। तो पानीपत अभी हुआ था किसके बीच में? तो यह एक मुँहे मतलब एक मतलब हो जाएगा अकबर। वहाँ पे हमने ट्रिक में और अच्छे से बताया है। यहाँ से अकबर हो जाएगा और मुँहे का मतलब हो जाएगा हेमू। हेमू का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में इन दोनों का युद्ध हुआ था। तो आप ट्रिक जरूर देख लेंगे, ट्रिक से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो उसमें आप देख लेंगे, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 1761 में देखेंगे तो इसमें पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो दाल पराठा। दाल पराठा का मतलब मोहम्मद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच में। तो इसका ट्रिक ध्यान रखेंगे, 61 दाल पराठा मतलब मोहम्मद शाह अब्दाली 1761 में किससे लड़ा था? तो ये लड़ा था मराठाओं से। किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का, ये बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जामा मस्जिद, यहाँ देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। और यहाँ पे जामा मस्जिद देखते हैं तो जामा मस्जिद के बारे में, तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहाँ ने। और बुलंद दरवाज़ा ये बनवाया था अकबर ने, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। और ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ये देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, यहाँ पे देखेंगे दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने, नूरजहां ने, अबुल फजल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था। जहांगीर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे, अपने नोट में जरूर EMI लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नूरजहाँ के बारे में देखते हैं। तो नूरजहाँ ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और अबू फजल के बारे में देखें, इन्होंने अकबरनामा लिखा था, जो अकबर की जीवन कथा है। तो नूरजहाँ ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। अकबर शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है आगरा का किला, आगरा मोती मस्जिद दिल्ली, या बुलंद दरवाज़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा 29 का देखेंगे। तो अकबर शैली का जो प्रथम उदाहरण है वो है आगरा का किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा का किला। अब देखते हैं आगरा का मोती मस्जिद। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने आगरा का मोती मस्जिद बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब, ये दिल्ली का मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने। और बुलंद दरवाज़ा ये अकबर ने बनवाया था, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को शेयर करके आगे बढ़ाएं, ताकि आपके हित दोस्त रिलेटिव जो भी हैं वो इससे अच्छे से पढ़ सकें। तो देखते हैं दोस्तों, शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला वह शासक जो स्वयं निरक्षर था वह कौन था? तो शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब, या बाबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। यह अपने आप में निरक्षर था, बट शिक्षा में काफ़ी सुधार होने के लिए इसने बल दिया। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।